गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकनी एंड आई एम बैक विद अ सुपर्ब स्टोरी। सबसे पहले तो दोस्तों बिलेटेड हैप्पी महाशिवरात्रि। 11 मार्च का दिन महाशिवरात्रि का दिन। दोस्तों मैं एक वीडियो देख रहा था सदगुरु इनका ईशा फाउंडेशन, और वहां से मुझे पता चला कि साल में देयर आर अराउंड 12 to 13 शिवरात्रि, जिसमें से माघ महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। एंड ऑन दिस डे देयर इज नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। जैसे कि जब फुल मून होता है तब ओशन इज राइजिंग, उसी तरह आवर बॉडी इन विच 2/3 ऑफ द पोर्शन इज वाटर, और इसलिए बॉडी में भी अपसर्ज होता है, नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। इसलिए इस दिन पे एडवाइस किया जाता है कि यू शुड बी इन अ वर्टिकल पोजिशन rather than lying in a horizontal position। एंड इसलिए ही ईशा फाउंडेशन में इस दिन कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रेशन होता है फ्रॉम इवनिंग 6 PM to 6 AM, so that people are awake and they can experience this upsurge of energy। और इसलिए मैंने भी सोचा कि आज कुछ ऐसी स्टोरी आपको बताता हूं जिसमें आप में भी नेचुरल ऊर्जा एनर्जी आ जाए। सिंस महाशिवरात्रि से रिलेटेड है तो स्टोरी भी भगवान शिव से रिलेटेड है। कैसे भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्त की परीक्षा ली। दोस्तों काफी बार हमें लाइफ में लगता है कि जो कुछ भी स्ट्रगल है, ट्रबल्स है, सैडनेस है, सब मेरे ही लाइफ में, सब कुछ बुरा मेरे ही लाइफ में हो रहा है। मैंने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, फिर सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है। बट दोस्तों ह्यूमन बींग्स आर नॉट एक्सेप्शन टू ऑल दिस। स्ट्रगल्स, दुख भगवान के लाइफ में भी आए हैं। लॉर्ड राम 14 साल का वनवास काटना पड़ा, माता सीता अपने पति से दूर रहे, साईं बाबा कितने सारे स्ट्रगल, ट्रबल अपने लाइफ में देखे। बट नो वन कैन एस्केप दिस स्ट्रगल्स, दिस बैड फेज। मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके कुछ फेजेस होते हैं। पहले तो वो लॉन्च हुआ, फिर ग्रोथ फेज आता है, फिर स्टैग्नेंसी आती है, सैचुरेशन आता है एंड डाउनफॉल आता है। हम ह्यूमन बींग्स के लाइफ में भी ऐसे ही फेजेस आते हैं। फेज जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, एक फेज जब हम अपने करियर के पीक में होते हैं, और एक फेज जहां पे कितना भी कुछ करे बट ग्रोथ नहीं मिलती, स्टैग्नेशन लगता है, सैचुरेशन लगता है, और फिर आता है फेज डाउनफॉल का, जहां पे सब कुछ खत्म हो रहा है ऐसे लगता है। बट दोस्तों दिस फेजेस, दिस स्ट्रगल, दिस बैड टाइम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। और इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि द स्ट्रगल्स आर द रियल टेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है। इस इंसान का जन्म एक रईस फैमिली में हुआ, इन द फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जमीन, जायदाद, दौलत, शोहरत सब कुछ है। एंड शायद इस बच्चे का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि फैमिली की वेल्थ मल्टीप्लाई हो सके। बट इस इंसान में एक अच्छा गुण था, वो भगवान शिव के भक्तों को अन्न दान करता था, खाना खिलाता था रेगुलर बेसिस पे। और ये जो भक्त होते थे ये इस बंदे को आशीर्वाद देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे कि तुम्हारा भला हो, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, जिसकी वजह से इस इंसान की वेल्थ मल्टीप्लाई होती जाती थी। बट इस इंसान में कभी स्वार्थ नहीं आया। जितनी वेल्थ मल्टीप्लाई होती थी उतना ही वो ज्यादा भक्तों को खिलाता था। एक वक्त तो ऐसे भी आया जब लोग उसे कुबेर कहने लगे, द वेरी गॉड ऑफ वेल्थ। तब भगवान शिव ने सोचा कि अब सही टाइम है, इस इंसान की टेस्ट लेनी चाहिए, इसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। और कुछ साल बीतते गए, इस इंसान की अमीरी घटने लगी, बट फिर भी उसने शिव भक्तों को खाना खिलाना नहीं रुकाया। वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने लगा, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगा, बट वो भक्तों को हमेशा खिलाता था। एक दिन भगवान शिव उस गांव में सन्यासी बन के आए, और अब इंसान के घर से माता लक्ष्मी तो चली गई थी, और घर में अब वास था तो मिस फॉर्च्यून का। घर में अभी कुछ भी नहीं बचा था, अपने कहने जैसा सिर्फ एक झोपड़ा बचा था और एक छोटी सी जमीन बची हुई थी। एक दिन ये इंसान ने कुछ खाया नहीं था, खाली पेट अपने झोपड़े में सो गया। उस दिन रात में काफी अंधकार था, जोरों की बारिश हो रही थी। तो भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में आए थे
इस इंसान का घर का झोपड़े का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मुझे काफी भूख लगी है, मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दो, और अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इस इंसान ने उस सन्यासी को अपने घर में लिया, बट उससे पता चला कि खिलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है उसके पास। उसने अपने बीवी की ओर देखा और बीवी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने पैडी सीड्स सो किए थे, जाके वो लेकर आओ। और ये इंसान बारिश में भागते गया अपने पीछे की जमीन में। अंधकार था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट ही कुड फील द सीड्स बिलो हिज फीट। वो सीड्स लेके आया घर में, सीड्स लेके आया। वाइफ ने हस्क सेपरेट किया, राइस कुक किया, बट अभी लकड़े की शॉर्टेज थी। अब वुड कहां से लाए? तब इसने अपने झोपड़े के ऊपर का कुछ पोर्शन निकाला और वहां से वुड निकाला टू यूज टू कुक फूड। अब बीवी ने कहा कि करी बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, गो एंड गेट सम ग्रीन्स। वो फिर से अंधकार में दौड़ा, फिर से जोरदार बारिश में दौड़ा और पीछे की लैंड से कुछ ग्रीन्स लेके आया, और जिसकी मदद से वाइफ ने वैरायटी ऑफ डिशेस बनाए। और तब तक ये सन्यासी सो गया था। इन्होंने उस सन्यासी को उठाया और कहा कि आप कुछ खा लीजिएगा। तब इस सन्यासी ने भगवान शिव का अवतार लिया और भगवान शिव सवार थे अपने नंदी पे, और इन तीनों ने देखते ही भगवान शिव को प्रणाम किया। और भगवान शिव ने कहा कि ये मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ये मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था कि तुम सच्चे भक्त हो या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। एंड यू हैव सक्सेसफुली पास द एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये स्टोरी मैं यहीं स्टॉप करूंगा, बट व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हमारे लाइफ में भी टफ टाइम आता है, स्ट्रगल आता है। देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल टीच यू, देयर आर टाइम्स व्हेन एवरीथिंग इज वैनिश्ड। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लोग भला बुरा कहने लगते हैं। बट दोस्तों, द स्ट्रगल्स आर द रियल टेस्ट ऑफ योर लाइफ, दे आर द एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और अगर ये एग्जाम आप पास कर गए ना दोस्तों, तो लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। उसके बाद आप लाइफ में कितनी भी बड़ी कैलेमिटी आए तो आप उसे फेस कर सकते हो। शायद ये टफ फेज, शायद ये बुरे दिन हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं टू टेस्ट हाउ मच पेशेंस वी हैव, how much discipline we have, how much consistency we have, and how much we are dedicated to our goal. So इसलिए कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल्स से मत डरिएगा, सिर्फ डटे रहिएगा। और आप मेरे वीडियोस देखोगे तो हर वीडियो में मैं एक कॉमन चीज़ कहते रहता हूँ, कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इस भक्त के पास कुछ नहीं था, तभी भी वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा। कॉन्ट्रीब्यूट करना मतलब देना, एंड देना मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, इज मनी द ओनली वे टू हेल्प। मैंने सारे वीडियो से आज तक यही कह रहा हूँ कि आप खुशियां भी बांट सकते हो, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और इस पे मैंने बोमन ईरानी की स्टोरी, चार्ली चैपलिन की स्टोरी, ये सारी भी बताई है। दोस्तों, ये सारे जो वीडियोस है ना, मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप कभी उम्मीद मत छोड़ो। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि लोगों में नेवर गिव अप एटीट्यूड आना चाहिए, और जो ये छोटी सोच है ना, पुअर माइंडसेट है ना, ये लोगों के लाइफ में से निकल जाना चाहिए। और मैं यही आशा रखता हूँ आप सबसे कि आप सब भी मुझे मेरा मैसेज स्प्रेड करने में हेल्प करोगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। टिल देन, बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।